हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंदर यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे मान लीजिए, हम सब का मान लीजिए एक नया चैनल हरियाणा एग्ज़ाम गुरु। देखिए, मैं पहले आपको कुछ बताऊं। ये जो चैनल है हरियाणा एग्ज़ाम गुरु, ये स्पेशली मेरे विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट पर बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर, आप सभी जानते हैं पूरे विश्व में इस समय एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी चल रही है, कोरोना। तो सबसे पहले तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे पूरी तरह से, तो होना भी चाहिए। तो बच्चों की डिमांड पर हरियाणा एग्ज़ाम गुरु मैं रविंदर यादव लेके आया हूँ, ताकि आप घर बैठे स्टडी से जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखें। ठीक है बच्चों, तो ये चैनल जो है वही बातें बेसिक सी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको घर बैठे ऑनलाइन स्टडी जो है और वो भी अच्छी क्वालिटी की मिल सके। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टूडेंट जानते भी होंगे, स्पेशली रेवाड़ी, पलवल, गुड़गांव, दादरी। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तो खैर बोलोगे गुरुजी ने कुछ पढ़ाया भी नहीं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस चैनल से जुड़े, उनका भी फायदा हो। और मैं बता दूँ आपको, इस चैनल पर हम हरियाणा जीके के साथ साथ साइंस, पॉलिटी और हिस्ट्री, ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं कवर करेंगे हम। शुरुआत जो है, जो बच्चों की डिमांड है, बच्चों के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हरियाणा जीके से जो है मैं स्टार्ट करूँगा, और बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। आप ये मान के चलिए कि हमने आज तक ये जो HSSC के लिए बहुत ही एसेंशियल सब्जेक्ट है, ज़रूरी, हरियाणा जीके नहीं पढ़े। ठीक है, हम पहली बार जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो लेवल से आप मान के चलिए। और हमारे पास अच्छा समय है अब बढ़िया तैयारी करने का। देखिए, ज़्यादा इसका सिलेबस होता नहीं है हरियाणा जीके का, वैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 22 क्वेश्चंस जो हैं, आप देखते होंगे एग्जाम भी दिए होंगे काफ़ी बच्चों ने, 22 क्वेश्चन जो है इस सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग के हिसाब से हम देखें तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब हम वेटेज की बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो ज़्यादा इसका बड़ा सिलेबस होता नहीं है। ज़रूरी है इसके अलावा हम और जो सब्जेक्ट हैं उन पे हम फोकस करें, कम फोकस करें। ठीक है, हरियाणा है ज़रूरी, लेकिन कम फोकस करें। थोड़ा भी अगर आपने फोकस किया इसके ऊपर, थोड़ा भी ध्यान दिया, तो ये मान के चलिए इन 22 क्वेश्चन में से आपके 18 to 20 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक होते हैं। ठीक है, बस क्या करना है, मैं जैसे कि डेली क्लास हरियाणा जीके से रिलेटेड आपके यूट्यूब पे भेजूँगा, डालूँगा, तो बस उनको लिखते रहें, उनको पढ़ते रहें। सबसे पहले बात कि आप जब मैं पढ़ाऊँ तो साथ साथ ना लिखें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवाऊँगा, वहाँ पे जो भी क्लास होगी डेली की डेली, वो क्लास जो होगी उसके नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स पर्सनल, वो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक होगा उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF वगैरह, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, बाद में बताऊँगा, उससे आप PDF जो है डेली जो टॉपिक होगा उसके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। मैं सबसे पहले आज ज़्यादा क्लास जो है वो लंबी नहीं करेंगे, मैं कुछ बेसिक बातें ही आपको बताने के लिए आया हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकें। जैसे ही बच्चे जुड़ जाते हैं हमसे, तो हम जो है जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एंड तक पहुँचें। ठीक है, सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ कि हरियाणा जीके में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। हम पढ़ने लग जाते हैं, पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या क्या है, लगे रहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 महीने,
शुरुआत में जब सब्जेक्ट चला था तो आपने देखा बहुत लिमिटेड छोटी छोटी किताबें आती थी, लेकिन आजकल जब हम देखते हैं लगे रहते हैं 6 महीने 8 महीने 1 साल, सिलेबस इतना बड़ा हो गया कि जो हमारी नेशनल राष्ट्रीय जीके है उसको भी फेल करने लग गया है। इतना हमें नहीं पढ़ना, ठीक है दोस्तों, इतना नहीं पढ़ना। हम बात करेंगे मेन पॉइंट की, क्योंकि 22 क्वेश्चन में से आपके 18 मान के चलिए आसानी से हो जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़ा सा हमें डीपली पता होगा तभी कर पाएंगे। 1-2 क्वेश्चन वो होते हैं शायद मैं भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। वो बस अपना आइडिया बोलते हैं ना हरियाणा में, तुक्का मार, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो वो गलत है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें जो है, जो मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए सिलेबस की बात करूँ मैं, एक तो इसमें हमें इंक्लूड करना है सबसे मेन हरियाणा की हिस्ट्री, मीन्स हरियाणा का इतिहास, ठीक है दोस्तों। हरियाणा का जो इतिहास है इसको भी हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड। वही एक तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, शुरुआती प्रारंभिक इतिहास, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का क्या बोलता हूँ बच्चों में, मध्यकालीन इतिहास, एंड लास्ट में जो है वो हमें पढ़ना है आधुनिक इतिहास, ठीक है। आधुनिक पूरे हरियाणा की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में हमें कवर करना है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। प्रारंभिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब मैंने बताया आपको 22 क्वेश्चंस, 25% जो है वो सिलेबस हरियाणा जीके से रिलेटेड होता है। इन 22 क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए मिनिमम 8 to 9 क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड होते हैं हरियाणा की हिस्ट्री से, ठीक है। कौन सा शासक कब आया हरियाणा में, क्या क्या उसने योजनाएं चलाई, क्या किया हरियाणा की प्रजा के लिए, या फिर और कुछ चीज़ें जो भी उनसे रिलेटेड है इसी में आती है। प्रारंभिक इतिहास बिल्कुल 0 लेवल से मैं पढ़ाऊंगा आपको एक एक टॉपिक। हरियाणा सबसे पहले किन में विभाजित था, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा होगा 4 गणराज्य जो थे हरियाणा में, उनमें विभाजित था। जैन साहित्य आया हरियाणा में तो कहाँ आया, कब आया, क्या हुआ। जैन साहित्य के बाद बौद्ध साहित्य, जो भी चीज़ें हैं अभिलेख वगैरह, वो सारे के सारे हम प्रारंभिक इतिहास में पढ़ेंगे। मतलब बिल्कुल शुरुआत से, जब हमें हरियाणा नाम पता भी नहीं था, वहाँ से लेकर जब तक हर्षवर्धन का शासनकाल हरियाणा में नहीं आता, और आप सभी जानते इस बात को कि हरियाणा राज्य में हर्षवर्धन का जो शासनकाल है बच्चों, वो शुरुआत 605 ईस्वी का, ठीक है। तो वहाँ तक का जो भी इतिहास होगा, जो भी मैटर होगा, वो सारा का सारा हमें कवर करना है हरियाणा के प्रारंभिक इतिहास में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत परेशानी या फिर जो भी आपके कोचिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, उनमें सबसे मिनिमम जो टॉपिक पढ़ाया जाता है यही पढ़ाया जाता है। बच्चों की बहुत डिमांड होती है कि हरियाणा की हिस्ट्री करो, मैं हरियाणा की हिस्ट्री कराऊँ, ठीक है। तो मैंने बताया प्रारंभिक इतिहास में हम पढ़ेंगे गणराज्य से लेके हर्षवर्धन तक। मध्यकालीन इतिहास में आपका आता है हर्षवर्धन का जैसे ही शासनकाल हरियाणा में आया, और जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स 1803 तक का इतिहास, अकबर, बाबर, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, ठीक है, मेवात का विद्रोह, रेवाड़ी का विद्रोह, गुड़गांव, बादशाहपुर, बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी है इसमें भी। तो वो सारा कवर हमें करना है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। और आधुनिक इतिहास की बात करें, जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ हरियाणा में, और जब तक हमारा हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को नया राज्य नहीं बन जाता, नए राज्य के अस्तित्व में के रूप में नहीं आता है, तब तक की जो स्टोरी है, इतिहास है, कहानी है, वो हम आधुनिक इतिहास में कवर करेंगे। मतलब यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए, काफ़ी रियासतें थी जिनमें हरियाणा विभाजित हो रहा था। 1857 की क्रांति, किन किन, लाला मुरलीधर का नाम सुना होगा, नेकी राम शर्मा का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी जी हरियाणा में काफ़ी बार आए, आज़ाद हिंद फौज जो भी है, कैसे हरियाणा का निर्माण हुआ, किन किन लोगों ने योगदान दिया, 1 नवंबर 1966 को कैसे हरियाणा पंजाब से अलग किया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद आप मान के चलिए आपका जो काम है 8 से 9 नंबर का कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके
बाद हम बात करेंगे हरियाणा की भूगोल के बारे में, मीन्स ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, बढ़िया टॉपिक। ज्योग्राफी जो है हरियाणा की, इसमें हमें मैदानों के बारे में पढ़ना है। हरियाणा 8 मैदानों में विभाजित है। नदियों के बारे में पढ़ना है, नालों के बारे में पढ़ना है, नहरों के बारे में पढ़ना है, कहाँ पे कौन सी सिंचाई परियोजना चली हुई है वो पढ़ना है हमें। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्षेत्रफल वगैरह, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना, ये सारी चीज़ें हम हरियाणा की ज्योग्राफी मीन्स भूगोल में कवर करेंगे। ठीक है, कृषि, नहरें, सिंचाई परियोजनाएं, उसके बाद जो भी मैदान वगैरह है, ठीक है, झीलें हैं, ये सारी चीज़ें भूगोल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा बच्चों, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके, वो पढ़ेंगे हम हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे हरियाणा की। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का बजट पढ़ेंगे। उसके बाद हरियाणा से रिलेटेड काफ़ी योजनाएं, खासकर जब से मनोहर लाल खट्टर सरकार आई है, काफ़ी योजनाएं जो हैं वो चली हुई हैं। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट आता है हमारा, वो पढ़ेंगे हम हरियाणा राज्य की कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर। ठीक है बच्चों, आर्ट एवं कल्चर, कला एवं संस्कृति। हरियाणा राज्य में कौन कौन सी जाति वर्ग के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, किनको क्या बोला जाता है, किस राज्य में कितने हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसी में कवर करेंगे। कौन सा मेला कहाँ पे आयोजित होता है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कौन सा धार्मिक स्थल कहाँ पे है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, मुहावरे आती हैं, हरियाणवी लोकोक्ति आती है, पहनावा आता है, वेशभूषा समझते होंगे ना, तो सारी चीज़ें हमें कला एवं संस्कृति में पढ़नी है। उसके बाद जो हमारा 5वां टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा हरियाणा राज्य से रिलेटेड कुछ विविध के क्वेश्चंस, छोटा बड़ा हरियाणा में, इसको बोलते हैं स्टैटिक पार्ट, कौन छोटा कौन बड़ा राज्य, कौन छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, वैसे तो हम ये जनगणना में पढ़ लेंगे। बाकी इसमें कौन सा राजकीय वृक्ष है, खेल है, कौन हरियाणा का राज्य कवि है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। उसके बाद इसी में हम इंक्लूड कर देंगे कुछ व्यक्तियों के बारे में, व्यक्ति परिचय, जिन्होंने हरियाणा को आगे ले जाने में काफ़ी अपना योगदान दिया। फॉर एग्जाम्पल लाला मुरलीधर पंडित, नेकीराम शर्मा, सभी ने नाम सुना होगा। ताऊ देवीलाल, हरियाणा को स्वतंत्र करवाने में काफ़ी योगदान था इनका। सोनू निगम है, यशपाल शर्मा है, सुभाष घई जी है। ठीक है, तो इन्होंने फिल्मी क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ठीक, और काफ़ी बार, बहुत बार ये मान के चलिए हर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है। अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में, सरसों कुरान के बारे में, तो इन सभी के बारे में हमें कवर करना है बच्चों, किसमें, विविध में। ठीक है, 1 मिनट शायद कनेक्शन कट हो गया। बच्चों थोड़े से प्रॉब्लम थे। देखिए, उसके बाद जो लास्ट हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स हरियाणा राज्य। ठीक है बच्चों, करंट अफेयर्स, तो इस प्रकार से आपके 22 क्वेश्चन जो हैं वो कवर होंगे। क्लियर है? और हाँ, एक बात और भाई, इनमें तो कोई ट्रिक वगैरह नहीं बनती, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो ट्रिक से बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और एक बात और, हरियाणा जी के पढ़ने के लिए काफ़ी बच्चे बोले जी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, हिंदी मीडियम, बिल्कुल शुद्ध हिंदी। लेकिन अगर आपको हरियाणा जी के सीखनी है तो मैं बता देता हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक बात और, कोई मेरा बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है और मेरे को देख रहा है तो वो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, नाम लिखे अपना और संबंधित डिस्ट्रिक्ट जिला, जी मैं यहाँ से हूँ, ताकि मैं पहचान सकूँ। ठीक है ना, तो ये काम करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि जो पुराने बच्चे हैं यार, काफ़ी दिन हो गए, 2 साल बाद आज जो है मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी समय हो गया, ताकि जो पुरानी चीज़ें हैं, यादें हैं, वो वापस आएँ, मेरी भी आपकी भी। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा था, जैसे कला एवं संस्कृति, मेले हुए, जाति वगैरह हुई, मंदिर हुए, मस्जिद हुई, इनको टिक से पढ़ेंगे हम, काफ़ी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, योजनाएं, मेन योजनाएं, ये मान के चलिए 70 से 80 योजनाएं हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा
60 मिनट जब मैं करवाऊँगा तब लगेंगे, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है कितनी प्रैक्टिस करते हो। जो ट्रिक बताऊँगा प्रैक्टिस की, 5 मिनट में सारी योजनाएं 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के मेले जो है, मंदिर वगैरह जो सब कुछ कवर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा हरियाणा राज्य का सिलेबस जो हमें छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करना है। अब जो है काफ़ी बच्चों की डिमांड भी है कि सर हरियाणा की हिस्ट्री करवाइए। वैसे तो आप लगातार पढ़ रहे हैं, जो भी, या तो आप घर पे पढ़ रहे होंगे या किसी, अभी तो कोरोना नाम की भयंकर महामारी चल रही है, तो अभी तो शायद सभी करते होंगे, लेकिन इससे पहले आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते होंगे तो लगातार पढ़ रहे होंगे आप। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड है फिर भी जी हिस्ट्री करवाइए। तो मैं जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है हरियाणा की हिस्ट्री का, इतिहास का, जिसको हम बोलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, जो भी आपका कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में, कोशिश कीजिएगा कि जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो टॉपिक चला हुआ है उससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछ। आप आगे के क्वेश्चन पूछोगे बता दूंगा मैं, लेकिन वो टाइम खराब होगा। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे तो आपकी सारी डाउट, ये मान के चलिए 95% डाउट आपके क्लियर होती जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ शांति बनाए रखिएगा। फिर भी ज़्यादा ही आपको माइंड में शांति नहीं है, इसका आंसर चाहिए ही चाहिए, कंफ्यूजन है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं। जैसे ही अगली क्लास होगी पहले आपका आंसर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आधुनिक इतिहास मैंने बताया, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कंपनी के बारे में, कहाँ कहाँ इसके खिलाफ विद्रोह हुए, कौन कौन सी रियासतें थी हरियाणा में, 1857 की क्रांति पढ़नी, किसका नेतृत्व किसने किया, कहाँ से किया। ठीक है, उसके बाद जो है कैसे हरियाणा अलग हुआ, महात्मा गांधी जी आए, कहाँ आए, लाला मुरलीधर ने क्या योगदान दिया, ताऊ लाल ने क्या योगदान दिया, सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ से कवर करनी है। मान के चलिए अगर इसको देखें तो हम 5 से 6 घंटे मिनिमम केवल हरियाणा की मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास पढ़े। वो बच्चा मेरे से ना पढ़े, चैनल से ना जुड़े, जिसको ये चाहिए कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए ना, वही बच्चा क्लास अटेंड करे मेरी, जिसको डिटेल से पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि मैं जो है कोई भी सब्जेक्ट हो मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि ये नहीं ऊपर ऊपर का करवा दिया, छोड़ दिया, हो गया सिलेबस खत्म हो गया, या फिर ये चैप्टर क्लोज, ना, पूरा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, देखिए आधुनिक इतिहास की शुरुआत जैसे मैंने पहले भी बताया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से हरियाणा राज्य जो है इसका आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुई। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई हरियाणा में, और आप सभी जानते हैं, जिसको नहीं पता वो जान ले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा में आगमन हुआ था कब, 1803। कब हुआ था, 1803 ईस्वी में। ठीक है जी, 1803 ईस्वी। पर क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा पर किस संधि के अनुसार, किस ट्रीटी के अनुसार, किस समझौते के अनुसार हरियाणा पर अधिकार किया। 1803 में तो आई थी, कौन सी संधि हुई थी, समझौता तो होना ही था कि हम हरियाणा पर अधिकार करेंगे। मान लो जिसके भी पास था, हरियाणा उस समय छोटी छोटी रियासतों में था, वैसे तो हम कोई भी जो है प्रोविज़न हुआ होगा कि हम आपके लिए ये सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, आप हमें इसके बदले में हरियाणा की ये क्षेत्र दीजिए, जो मेन व्यापार इत्यादि में बताऊँगा, थानेसर वगैरह, पानीपत वगैरह, ठीक है, सोहना वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। तो अधिकार, संजी अंजनगांव की संधि, कौन सा समझौता हुआ था बच्चों, संजी अंजनगांव की संधि कब हुई थी, 1803 में। तो क्वेश्चन ये आया था एक बार, तो उस पर तो मेरे ध्यान में नहीं है कि किस एग्जाम में आया था, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने हरियाणा पर किस संधि के अनुसार अपना अधिकार किया, और किया कब था, 1803। कौन सी ट्रीटी थी, कौन सी संधि थी, तो संजी अंजनगांव की संधि
और ध्यान रखें ये जो संधि है मराठा और कंपनी, इस समय किसका शासन काल था? जब कंपनी का आगमन, मराठा, और मराठाओं में भी कौन था? दौलतराव सिंधिया। कौन था प्यारे बच्चों? दौलतराव सिंधिया। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? हरियाणा में 1803 में। ठीक है, किस समझौते या किस संधि के अनुसार हरियाणा पर अपना अधिकार किया? संजीवजन गांव की संधि किस किस के बीच हुई? मराठा और कंपनी के बीच। और किस मराठा के बीच हुई? दौलतराव सिंधिया। ठीक है, अब एक बात आप सभी जानते हैं, देखिए यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनेंगे। मैंने यहाँ पे बोला है कि आगमन कब हुआ, मैंने ये नहीं कहा कि हरियाणा पर अधिकार कब किया। आगमन हुआ है हरियाणा में 1803 में, किस संधि के अनुसार? संजीवजन गांव की संधि के। अब एक बात सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई या फिर हरियाणा में आई, हम सिंपली बोले हैं, तो इसका उद्देश्य क्या था? किसी इस उद्देश्य से तो ये आई नहीं कि हमें यहाँ पे अधिकार करना है। ये आई थी व्यापारिक उद्देश्य से, आपको पता है, व्यापार करने आई थी, ट्रेड करने आई थी। लेकिन जब यहाँ की अर्थव्यवस्था देखी तो व्यापार तो था ही, साथ ही साथ इन्होंने फूट डालो, राजनीति करो, आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो तरीका अपनाया और धीरे धीरे सारे भारत पर अधिकार किया, तो हरियाणा पर भी अपना अधिकार किया। लेकिन हम जानते हैं शुरुआत में व्यापारिक दृष्टि से आई थी, तो इतने जो सदस्य थे वो थे नहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कि एक साथ संपूर्ण हरियाणा पर अपना अधिकार कर सके। तो इन्होंने क्या किया, 1803 में संजीवजन गांव की संधि जैसे हुई तो हरियाणा राज्य के जो मुख्य व्यापारी के केंद्र होते थे उस समय, उन पर अपना डायरेक्ट अधिकार कर लिया। और जो छोटे रियासतें थी, क्षेत्र थे, जो व्यापारिक दृष्टि से इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, उन पर जो राजा महाराजा, जो शासक शासन कर रहे थे इनके आने से पहले, उन्हीं को जो कि तो सौंप दिया और अपने अंडर में ले लिया। उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की, जिसको हम बोलते थे रेजिडेंट। और रेजिडेंट जो होता था बच्चों, वो सीधा कंपनी के प्रति उत्तरदायी होता था, या हम सिंपली बोल सकते हैं जो रेजिडेंट जो होता था, जिस भी रियासत में जो भी एक्टिविटी क्रियाकलाप होता, वो सारी की सारी सूचनाएं किसको देता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। क्वेश्चन ये आ जाता है, हमें डीपली पढ़ना और हमारे पास टाइम भी है, समय भी है अब फिलहाल वर्तमान में, कि हम अच्छे से एक एक चीज़ जो है वो कवर करें। अभी एग्ज़ाम जो है पता नहीं कब होगा, तो अच्छे से पढ़ें आप, ठीक है। बाद में पता नहीं टाइम मिले ना मिले, काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो देखिए 1803 में हरियाणा के किन किन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार किया? तो सबसे महत्वपूर्ण सम होता था थानेसर, सभी जानते हैं। वर्तमान में इसको बोलेंगे स्थानेश्वर। कुरुक्षेत्र में हम पढ़ेंगे, पुराना नाम जो था, प्राचीन नाम किसका क्या था भी नहीं पढ़ा। थानेसर कुरुक्षेत्र में, पानीपत, पलवल, इंद्री जो है ये नूह में है, पहले गुड़गांव में था, अभी नूह में है, ठीक है, इंद्री। उसके बाद नूह में फिरोजपुर झिरका, सुना होगा, वो साइड के हैं, मेवात साइड के हैं, उन्होंने जरूर फिरोजपुर झिरका, इंद्री, ठीक है। ये कुछ क्षेत्र थे। गुरुग्राम, जिसको वर्तमान में बोला जाता है गुड़गांव, तो ये कुछ क्षेत्र थे जो काफी महत्वपूर्ण होते थे उस समय, किसकी दृष्टि से? व्यापारिक दृष्टि। तो इनके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट सीधा अपना अधिकार कर लिया, और अधिकार कर लिया, जो बाकी इनके अलावा रियासतें थी वो जो कि तो सौंप दी। और किसको कौन सी सौंपी? जैसे दुजाना की रियासत थी, लोहारू नाम सुना होगा भिवानी में आपने, करनाल थी समरू बेगम के पास, पटौदी था गुरुग्राम में, बहुत सारी रियासतें थी जिनके बारे में बच्चों हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये तो एक छोटा सा बस वैसे ही मैंने आपको बस इतना इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो बनाया क्लास 10 की, ताकि आपको पता चले कि हम एक बार फिर से दोबारा से मैदान में आए हैं, और आपकी डिमांड पर अपना चैनल स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो लेवल से। ये मान के चलिए एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, पहला सब्सक्राइबर देखते हैं कौन होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें। और डेली कोशिश रहेगी 20 से 25 क्वेश्चन, जो टॉपिक पढ़ाया वो तो होगा। पहले मैं भेजूंगा नहीं, क्योंकि आप पहले मैंने आपके पास
PDF सेंड कर दिया, पहले पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। PDF बाद में सेंड होगी, नोट ना करें, यहाँ पे दिमाग में बिठाएं, PDF आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप अच्छी सी नोटबुक लगाएं, कोई फाइल लगाएं, फिर आप लिखें और बढ़िया से नोट्स बनाएं। और कोई भी स्टूडेंट जिसके बढ़िया नोट्स हों वो मेरे पास सेंड कर दे, ताकि हम एक बुक जो है हरियाणा जीके की वो रेडी करें। क्योंकि देखो मैं तो लिख नहीं पाता, तो आपके जिसके अच्छे नोट्स होंगे वही हम टाइप करवा के मार्केट में भेज देंगे। ठीक है, तो अच्छे नोट्स बनाए अपने। तो दोस्तों एक बार फिर से हरियाणा एग्जाम गुरु चैनल का नाम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मैं रविंद्र यादव आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द या फिर रेगुलर डेली आपकी क्लास जो है वो होगी हरियाणा जीके से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। ठीक है, और एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पुराने, ठीक है, वो प्लीज़ अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट करें, ताकि मैं आपको पहचान सकूं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।